हेलो दोस्तों, मैं जीडीएस भर्ती 2022-23 के वैकेंसी के बारे में अपडेट देने वाला हूं। सबसे पहले यह मैं बात बता देता हूं कि क्या यह भर्ती मेरिट बेस्ड होगी या इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उसके बाद से सिलेबस के बारे में यहां पर बहुत से ये चीज़ें आ रही हैं कि लाइसेंस क्या ज़रूरी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से ये चीज़ें आ रही हैं कि कोविड-19 के कारण क्या हम लोग को एज में छूट मिलेगा कि नहीं। ये सारी चीज़ों के बारे में बात बताऊंगा। देखिए, अब नीचे की तरफ हम लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में जल्दी जल्दी जान लेते हैं, नोटिस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर भर्ती में पोस्टमैन की भर्ती निकाल कर आ रही है, जो कि लगभग 60,000 पोस्ट पर भर्तियाँ हैं, ठीक है। जो कि 60,000 लगभग पोस्ट पर भर्ती है, बहुत से ज़्यादा भर्ती होती है ये। उसके बाद से कह रहा है ये चीज़ कि ये भर्ती ग्रुप सी की भर्ती है, जो कि नॉन गजेटेड है, ठीक है। नॉन गजेटेड भर्तियां हैं। उसके बाद से आगे की तरफ दिया है कि लेवल नंबर 3 का आप लोगों का पे स्केल मिलने वाला है। इसके कहने का मतलब है कि जब भी लेवल नंबर 3 की बात आ जाती है, लेवल नंबर 3, 4, 5, 6 इसके ऊपर की जब भी आती है कि नहीं, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपको 12वीं पर भरना होगा, नहीं तो ग्रेजुएशन पर भरना होगा, नहीं तो अदर भी क्वालिफिकेशन पर भरना होगा दोस्तों, लेवल नंबर 3 से ऊपर के। अगर लेवल नंबर 1 की बात कह रहता है, अगर लेवल नंबर 2 की बात कहता है कि नहीं, तो मान कर चलिए ये कि आप लोगों को 10वीं कक्षा पर फॉर्म को भरना है। अब देखिए नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर जल्दी से क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में यही चीज़ दिया हुआ है कि आप 12वीं किए हैं कि नहीं, तो फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक चीज़ यहाँ पर एक शर्त दिया है, ये चीज़ कि आप ग्राम सेवक में काम करते हैं कि नहीं, तो आप 10वीं पर भी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आप कंप्यूटर की जानकारी है कि नहीं, तो और अच्छा है, कंप्यूटर के जानकारी जरूरी है। उसके बाद से नीचे की तरफ दिया है कि ड्राइवरी लाइसेंस के बारे में नीचे की तरफ यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद से यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जिस डिवीज़न से फॉर्म का अप्लाई करते हैं वहाँ पर आपका लोकल लैंग्वेज बिल्कुल आना चाहिए। ड्राइवरी लाइसेंस की बात आ जा रही है कि नहीं, तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ड्राइवरी लाइसेंस कब ज़रूरत है, तो ड्राइवरी लाइसेंस तभी ज़रूरत है जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, सारा चीज़ क्वालिफाई कर जाएंगे, अब ज्वाइनिंग आ जाएगा। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट जमा करते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो वहाँ पर आपका ड्राइवरी लाइसेंस मांगा जाएगा दोस्तों। बस यही बात बतानी थी मुझको। अभी फॉर्म फिल करने टाइम ड्राइवरी लाइसेंस कंपलसरी नहीं होगा। बस हो गया। अब देखिए आगे की तरफ यहाँ पर लोकल लैंग्वेज हो ही गया। अब यहाँ पर देखिए ये उम्र के बारे में बता देता हूँ कि उम्र आपका 18 से 27 वर्ष के बीच में आते हैं कि नहीं, तो फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ओबीसी को आपको 3 वर्ष मिल जाएगा छूट, और उसके बाद से 5 वर्ष आपको एससी और एसटी को मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ये चीज़ बार बार उठ के आ रही है, ये चीज़ें कि क्या कोविड-19 के कारण हम लोगों को उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि सरकार पहले से ही कह चुकी है कि 10 लाख बच्चों को रोजगार देना है केंद्र सरकार में, ठीक है। तो 10 लाख बच्चों को रोजगार देना है केंद्र सरकार में कि नहीं, तो ये सरकार से आप जिस प्रकार का मांग रखेंगे वह सरकार क्या करेगी कि पूरा करेगी दोस्तों। तो आप लोग को जैसे ये भर्ती अप्लाई ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं, कोई नंबर आता है फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग को तुरंत ट्विटर कंप्लेन करना पड़ेगा। अगर छूट नहीं देता है एज में, तो आप लोग को मान लीजिए कि 2 वर्ष छूट चाहिए, तो आप लोग को कंप्लेन करना होगा। जीडीएस के साइट पर जाकर के ट्विटर कंप्लेन करना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री में करना पड़ेगा, क्योंकि यह होम मिनिस्टर का भर्ती होता है, ये केंद्र सरकार की भर्ती होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर छूट मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए नीचे की तरफ चलता हूँ, तो नीचे की तरफ यहाँ पर नोट दिया है कि ये यहाँ पर एसएससी के बारे में बार बार दे रहा है कि यहाँ पर जो भी कंडीशन होंगे, जो भी यहाँ पर कंडीशन टर्म्स होंगे, वो टर्म्स में क्या कंडीशन रखा जाएगा कि ये एसएससी ही हर एक चीज़ को नोटिफाई करेगी, उसके बारे में सब जांच पड़ताल करके ही वो क्या करेगी कि उम्र में भी छूट देगी। आगे क्वालिफिकेशन क्या रखना है, हाइट रखना है कि नहीं रखना है, वेट रखना है कि नहीं रखना है, आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं भर्ती में होना चाहिए, सारे के सारे टर्म्स ये एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जब भी आपका आगे के जीडीएस की नोटिफिकेशन आती है, तो उसमें जो भी टर्म्स आएंगे वो सारे कंडक्ट एसएससी करवाएगा। इससे यह पता चलता है कि सब कुछ अगर ये एसएससी ही करवा रही है, तो इसका एग्ज़ाम भी एसएससी करवाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये बता देता हूँ कि आप लोग अगर 12वीं किए हैं कि नहीं, 12वीं पर अगर आ जाता है पोस्टमैन का, तो आप CHSL में फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इससे मिला लीजिएगा CHSL का जो क्या सिलेबस होता है, ठीक है। अगर लेवल नंबर 1 का आ जाता है, लेवल नंबर 1 का अगर आता है कि नहीं, तो आप 10वीं पास पर फार्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10वीं फार्म पर अप्लाई करेंगे कि नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि MTS में आप फार्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप MTS का सिलेबस क्या होता है उससे
मिला लेंगे। इस वक्त मैं इसलिए पूरा फाइनली नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। जब तक एसएससी सारी चीज़ें फाइनल नहीं कर देती है तब तक हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल अच्छे से नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये चीज़ तय हो गया है 99% कि यह एसएससी ही सारा कंडक्ट करवाने वाली है जीडीएस का भर्ती, ठीक है। तो एसएससी जब भी कंडक्ट कराती है कि नहीं, तो इसका मेरिट बेस्ड कोई भी मेरिट का लेना देना नहीं होता है। यह डायरेक्ट इसका एग्ज़ाम करवाती है, एक एक एग्ज़ाम नहीं, दो दो तीन तीन एग्ज़ाम करवा के कई टर्म्स को पार करवा करके बच्चों को क्या करती है कि स्टूडेंट को जॉब देती है। यहीं पर मैं यही चीज़ बताने वाला था। देखिए हर एक चीज़ में एसएससी के बारे में ही कह रहा है। पैरा नंबर 2 में देखिए एसएससी के बारे में, हर एक चीज़ में एसएससी के बारे में, ठीक है, सब जगह एसएससी के बारे में। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर दिया है कि एज रिलैक्सेशन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें वैकेंसी पर ही डिपेंड करेगा और एसएससी पर डिपेंड करेगा कि क्या एसएससी इसमें एज रिलैक्सेशन देगी, जो कि कोविड-19 के कारण जिस बच्चों का, जिन लोगों का उम्र ख़त्म हो गया, 2 वर्ष चला गया, उसमें भर्ती बिल्कुल कुछ नहीं आया, उस वक्त क्या एसएससी इसका छूट देगी कि नहीं। तो आप लोग जैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, तो अगर छूट नहीं मिलता है तो सारा काम कंप्लेन, उसके बाद से ट्विटर कंप्लेन, सारा काम प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा। देखिए पैरा नंबर 4 में यहाँ पर यहीं पर साफ साफ ये चीज़ें लिखी हुई हैं दोस्तों। पैरा नंबर 4 में ही साफ साफ लिखी हुई है कि आप जिस दिन सारा सिलेक्शन, सारे टर्म्स, भर्ती की सारे टर्म्स जो भी हैं वो सारे आप कंप्लीट करा लेते हैं कि नहीं, तो क्या होगा कि तभी आप लोग को जैसे ही ज्वाइनिंग मिलेगा तो जहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट होगा वहीं पर क्या होगा कि आप लोग को लाइसेंस लेकर के जाना होगा। यहाँ पर वही चीज़ें लिखा हुआ है दोस्तों। आप लोग को जहाँ मतलब आप लोगों का भर्ती होगा, जहाँ शॉर्ट लिस्ट नहीं, जैसे एग्ज़ाम होगा कि शॉर्ट लिस्ट अभी तो क्लियर नहीं है लेकिन एग्ज़ाम ही होगा दोस्तों, तो वहीं पर आप लोगों को लाइसेंस देना होगा। यहीं पर यही कहना चाहता है। यहाँ पर यह चीज़ लिखा है कि जो लोग लाइसेंस देंगे उन लोगों को इस चीज़ें में भविष्य की बातें बताया है और उसके बाद से पास्ट की भी बातें बताया है। इसको ये रोड नंबर 4 में ये लिखा है कि अगर कितने लोगों को पिछले सत्र में, इसके कहने का मतलब कि पास्ट में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं जिनके पास लाइसेंस है, उनका अभी तक किसी प्रकार का पेमेंट रोका नहीं गया है, उनके सारे पेमेंट टाइमली टू टाइमली आए हैं। इनके कहने का मतलब है कि जिनके पास लाइसेंस है उनको अच्छे से सरकार सेवा दे रही है, मतलब सरकार को ये लोग सेवा दे रहे हैं, सरकार उनको अच्छे से पेमेंट कर रही है। तो लाइसेंस कब ज़रूरत है, तो जब आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे तब लाइसेंस ज़रूरत है। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं। सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर मल्टी टास्किंग के बारे में दिया है कि ये मल्टी टास्किंग लेवल, देखिए पहले भी बताए थे हम कि लेवल नंबर 1 में जब भी लेवल नंबर 1 की भर्ती आती है कि नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एमटीएस में जाएंगे आप, ठीक है। एमटीएस का मतलब कि 10वीं पास पर आप हमको अप्लाई करेंगे। सारी चीज़ें ये इसमें पूरा अच्छे से विधिवत से लिखा गया है दोस्तों। एमटीएस, बार बार एमटीएस के बारे में, तो एमटीएस का मतलब क्या, एमटीएस ये कौन कराता है, तो एसएससी ही कराती है। हर जगह एसएससी, हर जगह एसएससी। इसका मतलब ये हो गया कि एसएससी ही सब कुछ करवाएगी, ठीक है। अब देखिए जनवरी, यहाँ पर कुछ जनवरी के बारे में दिया है कि लास्ट जनवरी तक जाते जाते यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ना कुछ नया आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसके कहने का मतलब यहाँ पर कि लिमिटेशन डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम एग्जामिनेशन, ये मतलब लिमिट एकदम फाइनली मान के ही चलिए कि एसएससी इसका एग्ज़ाम करवाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि आपका मेरिट बेस्ड पे एग्ज़ाम नहीं होने वाला है दोस्तों। क्या होता था बहुत से लोगों को, यह तो देखिए बहुत लोगों का मेरिट बहुत ज़्यादा भी होता है, 80 से ऊपर होता है, 88% होता है, तो बहुत लोगों का मेरिट रहते हुए भी जॉब नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सबको मौका मिलेगा। 60% है, 50% है, 45% है, 40% है, सबको मौका मिलने वाला है कि आप फॉर्म को फिल करिए। फॉर्म फिल करने के बाद से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, आप उसके योग्य हैं कि नहीं, तो आप ही को जॉब दिया जाएगा। यहाँ पर मेरिट ऑडिट का लेना देना नहीं होता है दोस्तों। ये तो बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर जो मेरिट अगर हट जाता है तो मेरिट तो बिल्कुल हटना ही चाहिए। जब एसएससी आ गई तो मेरिट खत्म ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 नंबर में ये दे रहा है कि यहाँ पर माली गार्ड का यहाँ पर क्या है वैकेंसी है, जो कि 1445 पोस्टें हैं। ये भी सी नंबर है, ठीक है। ग्रुप नंबर सी नॉन ग्रेजुएट, लेवल नंबर 3 यानी कि 12वीं पास पर ये क्या हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई होगा। यहाँ पर फिर नीचे देखिए 18 से 27 वर्ष उम्र दिया है। फिर से नीचे देखिएगा 28 से 27 वर्ष। अब नीचे की तरफ वही चीज़ें सब कुछ लिख रहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के बारे में बता रहा है ये कि भाई एसएससी ही सारा चीज़ ये तय करेगा कि आपको छूट देनी है कि क्या करनी है। आयु सीमा एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी, सारी चीज़ें कह रहा है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए फिर से इसमें भी माली वाला में भी ये कह रहा है कि आप 12वीं पास है कि नहीं तो फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि आप ग्रामीण सेवक हैं कि नहीं, तो आप 10वीं पास पर भी आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर नीचे देखिए कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे की तरफ देखिए आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, वहाँ का जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज बिल्कुल आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर लेवल नंबर 1 के बारे में बता रहा है कि लेवल नंबर 1 का अगर पोस्ट रहेगा कि नहीं, तो पे मेट्रिक में आपका MTS पोस्ट होता है, जो कि SSC ही उसका कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, और इसमें 10वीं पास का बच्चे अप्लाई फॉर्म को करते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ सारा चीज़ हो ही गया है। अब मैं सब कुछ बता ही दिया हूँ दोस्तों। कितना भी बात बताने के बाद से क्या हो जाता है कि बहुत कुछ छूट ही जाता है, लेकिन आप लोगों को जहाँ भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है कि नहीं, तो डायरेक्ट आप कमेंट में कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द ही रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है दोस्तों कि नहीं, तो आप सब्सक्राइब लाइक भी करिए दोस्तों। और मैं अब चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट भी करें दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा, जब तक किसी प्रकार का कोरिजेंडम या सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।